अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं उस्मान महबूब गुराया। उम्मीद करता हूं आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। ये फिस्कल ईयर ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है जी, और इसके आखिरी मराहिल में एक्साइज एंड टैक्सेशन के कुछ नाके भी लगे हुए हैं जी, जिनमें शहरियों की गाड़ियों को देखा जा रहा है कि इन्होंने टोकन टैक्स अदा कर दिया या नहीं कर दिया। इस फिस्कल ईयर में टैक्स कलेक्शन कितनी हो चुकी है, कितनी मज़ीद अभी भी कितने % गाड़ियाँ एक्सपेक्टेड हैं या हमें देखने को मिलती हैं जिन्होंने टोकन टैक्स नहीं दिया, आज के प्रोग्राम में आपको बताते हैं। अभी जी हमारे साथ नदीम चौधरी साहब मौजूद हैं डिप्टी डायरेक्टर एक्साइज एंड टैक्सेशन, और इन्हीं की सरपरस्ती में अभी यहाँ पे गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है जी, और एक छोटा सा नाका लगाया गया। नदीम भाई, आप खैरियत से ठीक है जी? शुक्र अल्लाह का, आप सुनाएं? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। सर, ये ऑलमोस्ट ये फिस्कल ईयर ख़त्म होने वाला है जी, और इसमें कितना टैक्स अभी तक हम अंदाज़न कलेक्ट कर चुके हैं टोकन टैक्स गाड़ियों से? गुराया साहब, सबसे पहले ये बताओ यार, ये गाड़ी रोकें ज़रा, अप्लाइड फॉर है। टैक्स कलेक्शन तो हम कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। 100% प्लस चले गए थे, हम काफ़ी प्लस चले गए थे। फिर गवर्नमेंट की तरफ से हमें ना रिवाइज किया गया, हमें मजीद मिल गया टारगेट, तो तकरीबन 1.58 बिलियन मिला था। ठीक है, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र, हम बस करीब है। और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो प्लस करेंगे इसको इंशाल्लाह। ये तो सर बड़ी अच्छी बात है जी। इसका मतलब ये है कि पंजाब ने अभी जो बजट में इतना ज़्यादा जो बजट पंजाब की जानिब से जो गया है तकरीबन 1000 अरब के करीब, उसमें से काफ़ी हद तक एक्साइज एंड टैक्सेशन दिया हुआ है। देखिए, इस दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह हम फर्स्ट टाइम हुआ है 50 अरब प्लस गए हैं, 55 अरब के करीब पहुँच गए अल्हम्दुलिल्लाह। और इसमें कोई शक नहीं, हमारे जो सीनियर है माशाल्लाह उन्होंने बहुत मेहनत की और करवाई। बेशक ऐसी है। तो अभी 2-3 दिन है, इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो खुदा ने चाहा ये प्लस करेंगे इंशाल्लाह। ये जी अभी 2-3 दिन रहते हैं, यानी कि 30th तक ये साल ख़त्म हो जाएगा। अगर आपका टोकन इस साल का नहीं अदा तो 30 तक अदा कर दें, अदरवाइज़ अगले साल आपको फ़ाइन के साथ मेरे ख्याल से ज़्यादा करना पड़ेगा अगर 30 से कोई एक्सटेंड कर देते हैं। देखिए, फिर मैं तो आपके चैनल थ्रू यही सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि 30 जून के बाद इंशाल्लाह 30 जून के बाद हम इसको ना, इस पर फ़ाइन लग जाएगा। ठीक है, जो हमारा पॉलिसी चल रही ना कि 30 जून के बाद इसको शायद 100% कर देंगे, 50% प्लस करके आगे भेजें। ठीक है, तो लिहाजा ये है कि अच्छे शहरी होने का सबूत है, जो काफ़ी हद तक लोगों ने टैक्स जमा करवा दिया है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो जो थोड़े बहुत हमारे भाई जो ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक नहीं करवाए, या बुजुर्ग ऐसे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि फौरी करवाएं। बिल्कुल ऐसे ही है। और ये इंतज़ार ना करे इस चीज़ का कि 30 के बाद करवाना है, इस पे फाइन भी लग सकता है, टैक्स बढ़ भी सकता है। ठीक है, और सर ये अप्लाइड फॉर गाड़ियों को अभी तक रिलैक्सेशन नहीं दी गई है, नहीं जब तक वो अनरजिस्टर्ड है तब तक रोड बिना है। नहीं, देखिए हमेशा की तरह यही करते हैं कि 500 किलोमीटर या 1000 किलोमीटर तक उनको ना हम छूट देते हैं। ठीक है। ये उससे प्लस जो ना गाड़ी फिर अभी यही कर रहे हैं कि गाड़ी को हम पकड़ रहे हैं और उसको बंद कर रहे हैं। और मेरी मालूमात के मुताबिक जी, सिटी ट्रैफिक ऑफिसर जो है, चीफ ट्रैफिक ऑफिसर लाहौर, CTO साहब हमारे, उन्होंने भी कोई एक्साइज को लेटर लिख दिया है कि आप अब गैर नमूना नंबर प्लेट्स या पता नहीं कौन सी नंबर प्लेट्स हैं उन पे भी देखें, और जिस गाड़ी के चलान बहुत ज़्यादा हैं उनको आपने रजिस्टर भी नहीं करना। अभी आपको याद होगा लास्ट टाइम हमने इंटरव्यू किया था, हमारी चेकिंग चल रही थी कस्टम के साथ। कस्टम, पुलिस और एक्साइज डिपार्टमेंट मुश्तरका कर रहे थे। ठीक है, अभी कुछ दिनों के लिए रोक दिया काम, क्योंकि अभी फोकस सिर्फ किया और रिकवरी के ऊपर। ठीक है, और ये इंशाल्लाह 30 के बाद हमने वही दोबारा काम स्टार्ट करना है। गैर नमूना नंबर प्लेट के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे, नॉन पेड कस्टम के ऊपर करेंगे इंशाल्लाह। और चोरी की गाड़ी इस तरह कि जो मैडम का एक विजन है ना, मैडम CM साहबा का, उसको दोबारा हमने करना है इंशाल्लाह ताला। जैसे लास्ट में बात हुई कि जिस तरह उनका मिशन है कि साफ सुथरा पंजाब, इसी तरह क्राइम से पाक पंजाब भी करना है, ऐसी है। और ये क्राइम से पाक पंजाब क्यों कहा जा रहा है जी? अगर आप टोकन टैक्स नहीं अदा कर रहे हैं या फिर अगर आप नॉन कस्टम पेड गाड़ी चला रहे हैं तो इसका मतलब यही है कि आप क्राइम कर रहे हैं। ये एक मेजर क्राइम है। टैक्स अदा ना करना या टैक्स की चोरी करना एक मेजर क्राइम होता है जी। गुराया साहब, इसमें ये है ना, देखिए गैर नमूना नंबर प्लेट वो वारदात में इस्तेमाल हो सकती है, चोरी में ऐसी है, और जब तक हम इसको काबू नहीं करेंगे ये क्राइम ऐसे रुक सकता। बिल्कुल, कस्टम गाड़ी जो है उस पर भी क्राइम होता है। बिल्कुल ऐसी है, हकीकत है। ये चीज़ कवर करना ज़रूरी है इंशाल्लाह ताला। अभी 2-3 दिन है हमारे रिकवरी के ऊपर फोकस है। इंशाल्लाह ये जुलाई में यही काम करना दोबारा हमने, इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। खैर, अभी हम तकरीबन काफ़ी देर से यहाँ पे खड़े हुए हैं, और खुशी की बात यह है कि जितनी गाड़ियाँ भी अभी तक रुकी हैं उनमें से कोई भी गाड़ी टोकन शॉर्ट नहीं थी। अगर कोई थी तो उन्होंने भी फौरी टोकन अदा करके वो चले गए हैं। लाहौर की काफ़ी हद तक की गाड़ियाँ जो हैं जी वो टोकन पेड आ रही हैं। सर, ये बड़ी खुशी की बात है जी। सर, मैं अभी थोड़े दिन पहले भी मैंने सिटी 40 थ्रू गई अपने जो शहरी हैं उनको मैंने सलूट भी किया, उनको शुक्रिया बोला।
कि बिला मुबारका लाहौरी हमारे जो सिटीजन है, शहरी जो है ना, उन्होंने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया। बेशक ऐसी है। और मैं आपको बता रहा हूँ, देखें जिस तरह मैंने पहले बात की, हमने जो टारगेट मिला था उससे 110% चले गए थे। ठीक है, बिल्कुल ऐसी है। और उसके बावजूद भी जो हमें टैक्स आज़ाद पड़ा वो भी हमारा कलेक्ट हो गया। बिल्कुल ऐसी अभी मेरा हाल है बहुत ज़्यादा को, मेरा हाल 5% तक हो गए जो डिफॉल्टर होंगे। तो वो भी मेरी इनसे रिक्वेस्ट है वो डिफॉल्टर भाइयों से कि फौरी तौर पे, और वो भी मुझे लगता है लाहौर में गाड़ी कम चलाते होंगे, दूसरे शहरों से आते होंगे ज़्यादातर। देखिए कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आउट ऑफ सिटी रहते हैं, आउट ऑफ कंट्री रहते हैं, तो वो नहीं बर वक्त करवा सकते। चले आपके चैनल के थ्रू अगर उनका इतला पहुंचती है, अब तो देखिए इतना इजी है कि ऑनलाइन करना है। ठीक है, और वो ऑनलाइन का तरीकाकार क्या है वो जरा प्लीज। ऑनलाइन में आप ई-पे पे जाएं, ठीक है, ई-पे पंजाब पे जाएं, वो बस खुद ही गाड़ी करता रहेगा साइन। ओके ओके ओके, और फिर ऑनलाइन घर बैठे बैठे अपनी गाड़ी का टैक्स अदा कर दें। गाड़ी भी बैठे करवा ले, घर बैठे करवा ले, तो इजी है सारा काम, इजी है। फाइलर नॉन फाइलर दोनों की हो जाएगी। जी जी बिल्कुल, उसमें उसने खुद ही ऑटोमेटिकली कर लेना सारा। ज़बरदस्त। वो जी आप फाइलर हैं या नॉन फाइलर हैं, जो भी हैं, आपकी जो है जी वो उसी ऐप के थ्रू आप अपना टैक्स अदा कर सकते हैं। खैर देखते हैं जी अब कितनी गाड़ियां हमें देखने को मिलती हैं जो टोकन शॉर्ट हैं, कितनी गाड़ियां हमें देखने को मिलती हैं जिनका टोकन अदा हुआ है। आइए देखते हैं जी। ये जी एक गाड़ी है, यहाँ पे अभी रुकी थी, एक बीमर है, BMW है जी, और उसका टोकन गालिबन शॉर्ट था। और शहरी हमारे साथ मौजूद हैं। जो अच्छी चीज़ है, जो अच्छी बात है, जो मैं थोड़ी देर पहले भी आपको बता रहा था कि पॉजिटिविटी जो हमें देखने को मिली है वो ये है कि लाहौर की 95% गाड़ियों का पहले ही टोकन पेड है। जिनका नहीं पेड वो भी शहरी विलिंगली उसी वक्त मौके पे करने के लिए तैयार हैं जी। कोई भाईजान आप खैरियत से? ठीक है यार, ये तो हम पाकिस्तानी तो ऐसे नहीं होते हैं। हम तो पहले कोई फ़ोन शॉन करते हैं, कोई सिफारिश ढूंढते हैं, कोई तो वैसे बात करते हैं, अपना तारुफ करवाते हैं। आप क्यों इतनी जल्दी पे कर रहे हैं? एक्चुअली हमेशा मैं पे करता रहता हूँ। ठीक है, काफ़ी टाइम से गाड़ी है साथ, तो हर साल पे कर देता हूँ। ठीक है, लेकिन अभी मुझे लगता है वो वैसे ही निकल गया था टाइम, आई थिंक जून जुलाई में ही होता है। जी ऐसे ही है। ये बस साल ख़त्म होने वाला है, अब ये जुलाई से नया साल शुरू हो जाएगा। तो वो अभी पे होना था, वो मैंने वैसे भी करना था, तो इसलिए बेहतर है कि अभी यहाँ पर हो गया। नहीं मैंने कहा ठीक है यार, बेहतरीन है भाईजान। कितने, 1 साल का है? 1 साल। और कितना बन रहा है इसका? अराउंड 18,000। ये इंजन साइज से कैलकुलेट होता है ना मेरे ख्याल से टोकन टैक्स। और ये इसका इंजन कितना है? 2000 सीसी है, लेकिन टर्बो चार्ज है, तो इसी वजह से उसका टैक्स थोड़ा ज़्यादा है। और फाइलर है ये? जी फाइलर। ठीक है, मेरे ख्याल से जिसका मतलब ये है कि अगर आप नॉन फाइलर होते तो आपका 48 से 50,000 होना था। तो ये अगेन जी एक और चीज़ FBR की जानिब से भी कहा जा रहा है, फाइलर होना बहुत ज़रूरी है। और ऊपर से तो सर अब हमारे बजट में भी कह दिया गया कि नॉन फाइलर को काफिर समझ लो। तो अगर आप बंद हो रहे हैं, ये आप फ्लाई नहीं कर सकते, अगर करना है तो एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा 4 गुना। बेहतर है कि आप फाइलर बन जाओ, इसमें कोई नुकसान ऐसी है, नुकसान ही उल्टा फायदा है। ऐसे ही है, आप अपनी टैक्स रिटर्न जमा करवा के बड़ी चीज़ों से बच सकते हैं जी। तो फाइलर बने वो ज़्यादा बेहतर है। और ये हमारे भाई, आपका नाम? मुज्तबा भाई हैं जी। ऐसे जितने भी भाई आपको शहर में मिलते हैं, सबसे पहले जी मैं इनको अप्रिशिएट करता हूँ, मेरी पूरी टीम इनको करती है कि वो विलिंगली रुकते साथ उन्होंने टोकन पे कर दिया है। टैक्स चोरी इज़ क्राइम। मैं नॉन कस्टम पेड गाड़ी अगर आप चला रहे हैं वो भी आप क्राइम कर रहे हैं, अगर आप कस्टम पेड लीगल गाड़ी चला रहे हैं और उसका टोकन टैक्स नहीं दे रहे हैं तो वो भी क्राइम कर रहे हैं। तो टैक्स अदा करें जी, अच्छे शहरी होने का सबूत दें। मुस्तफा भाई थैंक यू सो वेरी मच जी, सो नाइस ऑफ यू। और भी जितने लोग हैं अभी हमें देख रहे हैं जिन्होंने टोकन नहीं पे किया या जो गैर नमूना नंबर प्लेट्स लगा के गाड़ी को चला रहे हैं, वो टोकन टैक्स ज़रूर अदा करें जी। ये गाड़ी थी मेरे ख्याल से गालिबन, इसका भी टैक्स अदा हो गया है। भाईजान इसका टैक्स हो गया है अदा? हो गया 6000 रुपये का तो हो गया था। अच्छा, तो यार ये भाई तो बड़े अच्छे हैं, ये खुद आगे इन्होंने गाड़ी रोकी है टैक्स अदा करने के लिए। हाँ नहीं वाकई जी, मोहतरम शहरी हैं जी, वो आए हैं, उन्होंने खुद आके यहाँ पे गाड़ी रोकी है, उनको रोका नहीं गया था, खुद आके गाड़ी रोकी है, टैक्स अदा किया है और वो चले गए हैं। दिस इज़ द पॉजिटिव साइड ऑफ पाकिस्तान, दिस इज़ द पॉजिटिव फेस ऑफ पीपल ऑफ लाहौर। और इसी तरह के चेहरे, पॉजिटिव चेहरे मेरे ख्याल से वो हैं जो जिन्होंने लाहौर को या पंजाब को इस काबिल बनाया कि पंजाब बाग में इतना ज़्यादा बजट में इतना ज़्यादा जो है जी रेवेन्यू दे सका है, यानी कि टैक्स इतना ज़्यादा हमने अदा किया है जी। अब इन रिटर्न अगर हम ये डिमांड करें कि उस टैक्स के बदले में हमें सहूलियात भी वो दी जाएँ तो ये हमारा हक बनता है और ये मिलेंगी भी हमें इंशाल्लाह। जस्ट थोड़ा सा वेट है जी, थोड़े से वेट के बाद तो बेहतर हो जाएगा। खैर देखते हैं जी और कितनी गाड़ियाँ हमें देखने को मिलती हैं जिनका टैक्स शॉर्ट है। अभी जी ये गाड़ी है MG और ये भी नॉन रजिस्टर्ड है, यानी अप्लाइड फॉर गाड़ी है अभी, तो इसी वजह से उसको रोक लिया गया है। एक चीज़ जो मैं आपको बताता चलूँ वो ये कि 1000 किलोमीटर तक आप अनरजिस्टर्ड गाड़ी भी रोड पे चला सकते हैं, लेकिन अगर द माइलेज इज़ अबव 1000 किलोमीटर्स तो आप उसको रोड पे नहीं लेके आ सकते हैं। चीमा साहब कितने किलोमीटर चल चुकी है ये? चली नहीं है अभी, ये MG के हैं
ये गाड़ी शोरूम में आ गए, इसके गाड़ी है, वो कस्टमर को ला ट्राई कराने हैं। वो कस्टमर गाड़ी लेके गया अभी, तो अभी वो कह रहा है कोई थोड़ा मसला है, तो वो कहता है वापस अभी आज सुबह लेके अच्छा फिर टेस्ट ड्राइव के लिए। अच्छा आप खैरियत से ठीक है? शुक्र अल्लाह, आप सुनाए ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप भाईजान आप गाड़ियाँ वगैरह सेल कर रहे होते हैं या आप शोरूम पे काम कर रहे हैं, कस्टमर्स को बताते हैं कि 1000 किलोमीटर से पहले रजिस्टर करवाना है? 1000 किलोमीटर से पहले बताते हैं आपने रजिस्टर्ड करवानी है। ठीक है। गाड़ी को कोई 1000 की कंडीशन नहीं, कंडीशन नहीं है, यानी कि एज सून एज पॉसिबल। एज सून गाड़ी ये है कि आप विदाउट रजिस्ट्रेशन इसको रोड पे ला ही नहीं सकते। अच्छा, आपने गाड़ी को रजिस्ट्रेशन कराने के बगैर रोड पे ला ही नहीं सकते। ये कानून ये ऐसे एक हमारे मतलब एक ट्रेंड बन गया हुआ है कि 1000 किलोमीटर है, 800 किलोमीटर है, 2000 किलोमीटर है, नए साल में नंबर लवाएंगे। ऐसी कोई कानून में प्रोविजन मौजूद नहीं है। ठीक है। कहते हैं लोग नए साल में नंबर लगाना है, तो उन लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन ये है कि अगर तो उनकी गाड़ी जून से पहले निकली है या जून में इनको डिलीवर्ड हुई है, उसको उस साल का भी उसके ऊपर टैक्स लगेगा। और अगले क्या नाम है जून के बाद रजिस्टर करवाता है तो उसको उस साल का भी टैक्स लगेगा, वो भी लगेगा। ठीक है, टोकन टैक्स कहते हैं ना, हम टोकन टैक्स बचा लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर किसी को इस साल गाड़ी मिली है जून में, चाहे लास्ट वीक में मिली है, अगर वो नहीं रजिस्टर करवाता है, वो जुलाई में करवाता है, उसको जून 25 का भी टोकन इंप्लीमेंट होगा, उसको जुलाई 26 तक का भी इसको टोकन इंप्लीमेंट होगा। यानी कि आप जून से पहले अगर गाड़ी ली तो फौरी रजिस्टर करवाएं। अगर कोई कहता है ना कि जी वो पता नहीं टैक्स वो टोकन टैक्स बचेगा, ऐसा कुछ नहीं, डबल देना पड़ेगा। जी बिल्कुल, उसको डबल पे करना पड़ता है। ठीक है। तो अभी एक्चुअली कस्टमर की गाड़ी के एवरेज का मसला आ रहा था, तो इसकी वजह से मैं ट्राई एवरेज का इसमें क्यों? ये तो हाइब्रिड नहीं है। हाइब्रिड है सर, फिर क्यों एवरेज का मसला? अभी मसला हल करवा दिया ना, 50 किलोमीटर की एवरेज निकाल दी कस्टमर को इस गाड़ी के ऊपर। 50 किलोमीटर कर रही है यार। मेरा प्लान था, मैं हैवल शेवल लेने का सोच रहा था, मैं एमजी ले लूं। आप मेरे पास एमजी पे है ना, इंशाल्लाह आपको ट्राई करवाते हैं गाड़ी की। डन, इंशाल्लाह भाई के पास चलते हैं जी, जाके एमजी पे भी किसी दिन और जाके ट्राई करेंगे। मेरा हैवल लेने का प्लान था, लेकिन अब चलें भाई कह रहे हैं अगर 50 किलोमीटर कर रही है तो फिर तो मैं यही लूंगा। ये प्लग इन हाइब्रिड है, यानी कि चार्ज भी होती है। बिल्कुल, आप इसको चार्ज भी कर सकते हैं, प्योर ईवी के ऊपर भी आप इसको ड्राइव कर सकते हैं, और आप इसको एज अ हाइब्रिड व्हीकल के तौर पे भी ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनका टोकन टैक्स कम होता है? जी बिल्कुल। इसमें क्या सीन है सर? इसमें भी जो एज पर गवर्नमेंट की पॉलिसी इसके ऊपर ईवी के लिहाज से इसके टैक्स नहीं इंप्लीमेंट होता है, इसके ऊपर हाइब्रिड वाला टैक्स इंप्लीमेंट होता है। ओके, मतलब ईवी वाला नहीं होगा। ठीक, चलें, थैंक यू सो मच। आपका नाम? जुबैर भाई, थैंक यू सो वेरी मच जी। चीमा साहब, इनको जाने दें फिर मेरे ख्याल से। इसलिए जाने दे रहे हैं कि ये अभी तो ट्राई भी नहीं किया, अभी गाड़ी स्टार्ट ही है, इनको जाहिर है, तो अभी कस्टमर साथ है और खुद ही डीलर साथ है। और वैसे भी ये जो मतलब नुकसान ये होता है गाड़ी जुलाई में ये इस तरह रजिस्टर कराने में, अब देखना जुलाई में कोई टैक्सेशन बढ़ जाती है, अगर कोई टैक्सेशन बढ़ जाती है तो वो सारी पड़ जाएगी। जुलाई में सारे पैसे वो पड़ जाएंगे, जो टैक्सें बढ़ी है वो भी इम्प्लीमेंट हो जाएगी, वो भी हो जाएगी। तो इसलिए बेहतर है कि जल्दी जून में गाड़ी रजिस्टर करा ली जाए, ताकि जो अगर जुलाई में लें तो फिर ठीक है, वरना जून में ले रहे हैं तो फिर उसको कम से कम मतलब खवामा अगर टैक्स जो है जुलाई का देना पड़ेगा। देना पड़ेगा। चलें, थैंक यू सो वेरी मच जी। अभी जी एक छोटा सा वक्फा लेते हैं जी, उस छोटे से वक्फे के बाद दोबारा मुलाकात होती है। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। आप एक ये गाड़ी देख रहे हैं जी, ये पुरानी गाड़ी है, लेकिन इसका टोकन क्लियर है। मतलब कि जितने साल से इनके पास गाड़ी है तब से लेके अभी तक इन्होंने हर साल इसका टोकन अदा किया है, या एक साथ किया है, जैसे भी किया। इन्हीं से पूछ लेते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप खैरियत से? ठीक है, करम अल्लाह की ज़ात। पानी शानी पिलाएं आपको कोई? बड़ी मेहरबानी। अच्छा, मुझे ये बताएं जी, इसका टोकन आपने कब पे किया? सर हर साल हम पहले ही जो है ना, जैसे ही वो डेट आती है हम लोग पे कर देते हैं। हमारे पास 10 गाड़ियाँ और 10 की 10 ही ऐसे हम लोग एक दिन भी लेट नहीं करते। जबरदस्त। ना ई चलान लेट करते हैं, ना टोकन, यानी कि जो कानूनी तौर पे। ये सख्ती होने के बाद से आपने ऐसा करना शुरू किया कि शुरू से? नहीं, शुरू से ऐसे। ये क्या वजह, इतने अच्छे शरीक? नहीं, वो हमारी गाड़ियाँ कमर्शियल चलती है ना, तो हम लोग ये चीज़ें जो है ना, वैसे भी ये करना चाहिए इंसान, हर बंदे को टाइम पे जो है ना वो गवर्नमेंट के टैक्सेस पे करना चाहिए। सर मुझे बड़ी खुशी हुई है ये देख के कि अभी इस वक्त लाहौर में 95% गाड़ियाँ टोकन टैक्स पेड है। बिल्कुल ऐसी। और जब ये सिलसिला शुरू हुआ था जी, आज से तकरीबन 1.5-2 साल पहले, तब लाहौर में 5% टोकन पेड होती थी, 95%। वो डर की वजह से लोग कर रहे हैं। लेकिन अगर पहले बंदा कर दे तो अच्छी बात है ना। एक बजाय आपको सड़कों के ऊपर दलील होने के, तो आप उसको एक आपने टैक्स पे करना ही करना है, तो वो बजाय आप सड़कों पे जलील होने के तो आप पहले ही पे कर दें, वो ज्यादा अच्छी बात है। सर इसका फाइलर है आप? हाँ जी। तो फाइलर का कितना टैक्स देते हैं आप? ये हमारा तकरीबन फाइलर में मेरे ख्याल में कोई डिस्काउंट नहीं है, सेम ही है। नहीं, कम है। फाइलर का कम है, नॉन फाइलर का ज्यादा है। मतलब फाइलर, जैसे मैं फाइलर होकर तो मेरी गाड़ी का टैक्स बन रहा था 16,000 समथिंग। नहीं, हम लोग अगर मैं नॉन फाइलर था तो मेरा वो 45,000 बन रहा था। हाँ जी, फाइलर है, हम लोग फाइलर। तो इसका अंदाज़ा आपने कितना टैक्स दिया? अभी जो लास्ट टाइम पे किया मेरे ख्याल में ये 1600 सीसी है ना?
हाँ जी 1700 और कितना तकरीबन 3900 रुपए के करीब जो है ना 39 मेरा ख्याल पे किया। जबरदस्त सर, ये तो फिर टैक्स भी कम है, अच्छी बात है। चलें, आपको बहुत बहुत मुबारक हो जी, खैरियत से जाएं सर। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच जी। एक ये पीछे और गाड़ी है जी, इस गाड़ी की सूरत हाल देख लेते हैं क्या है। भाईजान इसको क्या हुआ है जी गाड़ी को? इधर आ जाए जी ज़रा। इसका सर 1 साल का टोकन शॉट है, 8715 रुपये। 8715। ये हाइब्रिड है और ये कितने सीसी है सर? ये चेक कर लेते हैं, मेरे ख्याल से ये तो इंजन साइज से टोकन कैलकुलेट होता है ना, कैलकुलेशन। और हाइब्रिड का टोकन कम होता है? हाँ जी, वो सीसी के हिसाब से होता है, उसके वॉल्ट के हिसाब से। ठीक है ठीक है ठीक है जी। और ये अभी गाड़ी देख लेते हैं जी, आ जाए मियाँ साहब, गाड़ी के करीब चलते हैं और चल के देखते हैं। ठीक है, और वो पे कर रहे हैं। विलिंग है पे करने के लिए? हाँ जी विलिंग है। बहुत ज़बरदस्त। चीमा साहब विलिंग है पे करने के लिए जी? जी जी विलिंग है ये, बड़े अच्छे कह रही हैं जी। नहीं, बहुत ज़्यादा लोग पे करते हैं, उनको मौके पे कर देते हैं, मौके पे कर देते हैं। अब आसान तरीका है ना, सबसे बड़ी बात है कि ये बहुत आसान तरीका है। आ जाए गाड़ी के करीब चलते हैं, गाड़ी पे करना बहुत आसान तरीका है। ठीक है, PSC बनाए और ऑनलाइन पेमेंट हर मतलब बैंक से, हर बैंक से ईजी पैसा, जैद कैश, जो हर फैसिलिटी से होती है फौरन पे। ठीक है सर, ये ऐसे शहरियों को अप्रिशिएट करना चाहिए जी। मुझे बड़ी खुशी होती है ये देख के कि वो मौके पे फौरन जो शहरी पे करते हैं। नहीं तो मुझे याद है आज से 1.5 साल पहले जी बहस करते थे, लड़ते थे, जाने तो ये कोई तरीका नहीं। अब वो मतलब उनको पता है एक चीज जो करनी करनी है तो मौके पे कर देते हैं। वैसे भी हमारा बहुत कम रेशियो है जो डिफॉल्ट है, टोकन टैक्स की डिफॉल्ट। नहीं अच्छी बात है। तो ये कितना पे कर रहे हैं भाई? कितना टैक्स बनता है? 8715। 8700। वालेकुम अस्सलाम, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, आप खैरियत से हैं? अच्छा, आप ये 1 साल का ही शॉर्ट था टोकन और अभी मौके पे कर रहे हैं। आपकी अपनी गाड़ी है? नहीं, कज़न की है, लेकिन पे आप कर रहे हैं? ये कज़न से ले लीजिएगा जाके। नहीं लाजमी लीजिएगा। पानी शानी पिलाएं कोई आपको? चले, बहुत शुक्रिया सर। हाइब्रिड का टैक्स दूसरे इंजन की निस्बत कम होता है? ये हाइब्रिड नहीं है, ये तो पेट्रोल सीसी में। नहीं, ये हाइब्रिड है मेरे ख्याल से। हाइब्रिड है ना भाईजान? हाइब्रिड है, सेमी हाइब्रिड होता है। सेमी हाइब्रिड, हाँ वही, वो जो सेमी हाइब्रिड टाइप होती हैं। तो ये इसका फिर टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है। ठीक है। और ईवीज जो बिल्कुल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स उनका सबसे कम है? हाँ जी, उनमें जो है पंजाब गवर्नमेंट ने डिस्काउंट दिया हुआ है। डिस्काउंट दिया हुआ है, ठीक है। एक वो गाड़ी आपको पीछे दिखाई दे रही है जी, सिविक। एक उसके पीछे फॉर्च्यूनर है। फॉर्च्यूनर तो मेरे ख्याल से जा रहा है, उसकी वजह ये है कि उसका टोकन टैक्स पेड होगा। जो सिविक है वो भी रुकी हुई है, या उसका चेक हो रहा है जी, या फिर उसका पेड नहीं है टोकन। इसका सर पेड नहीं है सिविक का? चेक कर रहे हैं अभी। चेक कर रहे हैं, अच्छा। तो इसको चेक करें। मेरे ख्याल से सर वो जो उनकी बातचीत हो रही है ना, इससे मुझे ये लग रहा है कि इसका पेड नहीं है। पेड नहीं है, खैर। अच्छा, ये भी अनपेड है। कितनी देर का? इसका 1 साल का टोकन टैक्स शॉर्ट है और उसकी अमाउंट है तकरीबन 17,415 रुपये। 17,000 बन रही है? ये बहुत ज़्यादा नहीं बन रही? 1 साल का टोकन टैक्स। वो नॉन फाइलर तो नहीं है कहीं? मेरा ख्याल है कि नॉन फाइलर होंगे, पूछ लेते हैं उनसे जी। अच्छा भैया, इसका 1 साल का टैक्स इतना ज़्यादा क्यों बन रहा है? 2 साल का है। 2 साल का है, अच्छा 2 साल का शॉर्ट है। सर आप खैरियत से हैं? ठीक है, आपकी सेहत पे ठीक है जी? तो आप पे कर रहे हैं अभी या क्या प्लान है? कर रहे हैं अभी, पे कर रहे हैं। ये देखें जी, ये मैं अगेन दोबारा कहूँगा, ऐसे शहरियों को अप्रिशिएट करने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है जो मौके पे विलिंग है पे करने के लिए। और 17,000 बन रहा है इसका? जी भाई, 17,415 रुपये। 17,415 रुपये, और वो मौके पे ही अभी पे कर रहे हैं। स्विफ्ट गाड़ी है, 1300 सीसी आती होती है, लेकिन ये इसको जो टैक्स लगता है मेरे ख्याल से वो 1300 से 1500 का लगता है, क्योंकि 1330 सीसी होती है। तो इसी वजह से 1300 से ऊपर वाले, ये सिर्फ जो से नहीं है 1328 आती थी। 1328, वही मतलब 1300 से ऊपर वाला टैक्स। जो न्यू जो स्विफ्ट है वो कम कर दिया है, वो 1200 है। 1200 कर दिया, ठीक है। तो उस पे जो टैक्स लगता है वो 1000 से 1200 के ब्रैकेट वाला। हाँ, वो ब्रैकेट वो कम है, वो 45 की 100 रुपये उसका टैक्स है। इसका ज़्यादा है, कोई 8700 रुपये इसका टैक्स है। इसका 8-1000 बनता है। पीछे भी एक गाड़ी है जी, आइए वो भी चेक कर लेते हैं। एक ये गाड़ी है और ये इसकी नंबर प्लेट भी मेरे ख्याल से गैर नमूना लग रही है मुझे। और जो है जी वो गाड़ी भी पता नहीं टोकन पेड है या नहीं, वो देख लेते हैं। खैर, पीछे एक हमें गाड़ी नज़र आ रही है जी, वो गाड़ी है होंडा विज़ल या होंडा CHR। इसका टैक्स पेड है या नहीं, ये भी चल के देख लेते हैं जी। अच्छा जी, जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि हाइब्रिड गाड़ियाँ और आजकल EVs का पाकिस्तान में एक बहुत ज़्यादा ट्रेंड चलता आ रहा है और एक ऐसे सैलाब आ रहा है पाकिस्तान में EVs का। तो EVs का या हाइब्रिड गाड़ियों का जो दूसरे इंजन है उनकी निस्बत टैक्स कम होता है। तो देयर इज़ अनदर गुड रीज़न कि आप EV परचेज़ करें या हाइब्रिड गाड़ी परचेज़ करें, एनवायरनमेंट को भी बेहतर करें, अपने फ्यूल की भी बचत करें, और मेरे ख्याल से उस पर टैक्स भी कम है। बाकी फिर भी डिटेल हम चीमा साहब से जान लेते हैं। चीमा साहब, इसमें हकीकत है कि हाइब्रिड गाड़ी या इलेक्ट्रिक गाड़ी जो है उसका टैक्स कम होता है? हाइब्रिड पे कोई टैक्स कम नहीं है। अच्छा, हाइब्रिड का उतना ही है? रूटीन का टैक्स है। ठीक, देखो सीसी के हिसाब से टैक्स है। बिल्कुल ऐसी है, ऐसी है। हॉर्स पावर के हिसाब से, सीसी के हिसाब से बिल्कुल ऐसी है। और जो EV है ना, EV पे टैक्स की छूट है और रजिस्ट्रेशन फीस पे भी छूट है। अच्छा, EV पे छूट है? जी, EV पे 90% रजिस्ट्रेशन फीस पे छूट है। ठीक है। रजिस्ट्रेशन फीस 10% है ओनली।
ठीक है, और बाकी उसका टोकन टैक्स पे भी छूट है। ठीक है, यानी कि एक मिसाल दे रहा हूँ, ईवी का टैक्स कैलकुलेट कैसे किया जाता है? उसकी बैटरी पे, उसकी बैटरी पे जा ना, उसकी बैटरी चार्ज, बैटरी की है ना पावर, और एक नॉर्मल ईवी जो किलोवाट पे ना, किलोवाट पे उसको असेस किया जाता है। ठीक है, एक नॉर्मल ईवी जो गालिबन ये ऑडी ई-ट्रॉन सबसे पहले से पाकिस्तान में जो ईवी आ रही है वो यही है। अब तो काफी ब्रांड आ गए हैं, अब तो काफी आ गए हैं। सबसे पहले हाँ ये ई-ट्रॉन आ रही थी, अब तो काफी कॉम्पिटिशन जो है तो उसका टैक्स कितना तकरीबन बनता है? टैक्स अंदाज़न रजिस्ट्रेशन फीस को क्या टैक्स है उसका, टैक्स तो थोड़ा है उसका, टोकन टैक्स थोड़ा उसका, टोकन टैक्स को 5-7 हज़ार रुपये टोकन बस इतना। जबरदस्त, ये तो जी बड़ी अच्छी बात है। उसका टैक्स में काफी छूट है, और उसके बाद उसकी सबसे बड़ी बात है कि रजिस्ट्रेशन फीस में गवर्नमेंट ने छूट दी है। गवर्नमेंट पंजाब ने ये बड़ा अच्छा इकदाम किया हुआ है, बिल्कुल ऐसी है। जो अब हमारी मैडम है उन्होंने इस पर बड़ा एक इनिशिएटिव लिया है कि उसका जो है ना उसकी रजिस्ट्रेशन फीस पे 10% रिबेट दिया हुआ है। जबरदस्त, मतलब 10% पे 10% रजिस्ट्रेशन फीस है, 90% उस पर रिबेट है। जबरदस्त, ये जी बड़ी अच्छी बात है। और ईवीज़ का टैक्स कम है, तो देयर इज अनदर गुड रीज़न मैंने दोबारा आपको बताया ईवी लेने की। खैर एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, उसके बाद दोबारा मुलाकात होती है। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। ये मेरे पीछे आपको एक गाड़ी दिखाई दे रही है जी, टोयोटा कैमरी। ये 2008 की रजिस्टर्ड है जी, और ये गाड़ी तकरीबन 16 साल से टोकन टैक्स 17 साल से टोकन टैक्स शॉर्ट है, यानी इन्होंने पे नहीं किया। और कितना चोई साहब से पूछ लेते हैं कितना बन रहा है? चोई साहब कितना बन रहा है जी? 3,26,000 का बन रहा है। 17 साल के डिफॉल्टर है, और अभी इनको बात की है, वो कह रहे हैं अभी हम पेमेंट करवा देते हैं। अच्छा, कहने अभी भी कर देते हैं? वो कह रहे हैं, देखिए अच्छी बात है अगर ये कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है सर, बहुत अच्छी बात है। मैं ये समझ रहा था अगर ये कि पेमेंट कर देते हैं मैं तो उनको सलूट करूंगा। नहीं, मैं भी आपके साथ मिलकर करूंगा। 3.5 लाख टैक्स मुझे भी सुन के यही लगा था कि हो सकता है वो ना पे करें या रिटेलिएट करें, लेकिन उन्होंने जी बड़ा अच्छा ही पे करें, बड़ी अच्छी बात है। इन केस नहीं करेंगे तो गाड़ी बंद होगी फिर। अच्छा, गाड़ी बंद हो जाएगी और फिर ये आप ले जाएंगे वेयर हाउस अपने साथ। जब तक टोकन नहीं अदा करेंगे तब तक गाड़ी आपके पास रहेगी। हर इसी काम की ड्यूटी कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा चोई साहब, सिटी ट्रैफिक पुलिस के साथ एक मसला पेश आया जी। उन्होंने एक बाइक रोकी है, वो बाइक जो है जी वो उसके चलान बहुत ज़्यादा हुए थे और उसका फ़ाइन बन रहा था तकरीबन 2.25 लाख। बाइक 50,000 की थी, उन्होंने बंद कर दी। उस बंदे ने कहा ठीक है बंद कर दो। उसने अगले दिन जाकर 50,000 की नई बाइक ले ली, 2.25 लाख चलान नहीं पे किया। वो बाइक अब थाने में खड़ी है और सड़ रही है। नहीं, मेरी बात सुनिए, ये तो कोई बहादुरी ना हुई। हाँ, बेवकूफ़ी है। अब ये अगर हमारे शहरी ऐसा काम करे, कुछ शहरी ऐसा काम, ये तो अकलमंदी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो अब ठीक है, अब तो बाइक, लेकिन चलान तो वहीं के वहीं रहेंगे ना, वहीं के वहीं रहेंगे। ऐसे ही है। तो दोबारा एक जो लॉ बनाएंगे, कुछ तरीका कार निकालेंगे, उसके घर चलान जाएंगे, ज़ाहिर उसको पकड़ेंगे जाकर। तो वो ये सोच रहे हैं कि जान छूट की जान तो नहीं छूटेगी, नहीं छूटेगी, बिल्कुल नहीं। ये होता है कि उसी नाम पे जितनी गाड़ियां ना हमारे डिपार्टमेंट से रिकॉर्ड लेंगे, उनकी गाड़ियां, उनकी बाइक वगैरह जो दूसरी भी पकड़ लेंगे। जबरदस्त। लेकिन वो कानून के होना ही ऐसे चाहिए जी, ऐसे ही है। इस तरह अगर हर बंदा करना शुरू कर दे तो फिर कानून तो रह गया ना। और सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से मुझे फिर ये भी एक चीज़ बताई गई थी। उन्होंने कहा एक शहरी था जी जिसकी बाइक रोकी गई, उसकी बाइक का भी तकरीबन 2 लाख के चलान हो चुके थे। 50,000 की वो बाइक थी। हमने जहन बना लिया कि ये भी थाने में छोड़ के चला जाएगा। वो बंदा वापस आया, 50,000 की बाइक के लिए 2 लाख के चलान देके चला गया। ID कार्ड, जिस ID कार्ड के अगेंस्ट कराएगा, उसके अगेंस्ट हम गाड़ी निकाल लेंगे। ऐसे ही है। अच्छा, जब उस बंदे से पूछा कि ये आप 50,000 की बाइक के लिए 2 लाख का चलान दे रहे हैं, क्यों, क्या वजह है? उसने कहा भाई मैं बाहर ट्रैवल करना होंगे, मैं कल फंस नहीं सकता पाकिस्तान से, 2 लाख मैंने कुछ नहीं कहता, उसे चलान लो। अच्छा, ये बाहर वालों की मुझे आज तक समझ नहीं आई। मैं अभी कल ही बात कर रहा था एक चैनल पे कि जब खासकर मिडिल ईस्ट वाले जो हमारे भाई हैं, जब वो बाहर लैंड करते हैं दूसरे मुल्क में, कानून फॉलो करते हैं, पाकिस्तान में आते हैं कानून खत्म हो जाता है इनका, पता नहीं इधर पाकिस्तान में क्या है। अच्छा, ये वाकई इनकी बात सही है जी। जो भी बंदा बाहर ममालिक में रह रहा होता है, उसने सिग्नल कोई नहीं तोड़ना, उसने सारे कानून फॉलो करने हैं, सारे कानून पूरे करने हैं। सर सीट बेल्ट लगा के फिरने हैं, टोकन टैक्स अदा करना है, गाड़ी की जो रजिस्ट्रेशन या गाड़ी की प्लेट्स वगैरह हैं जी वो अप टू द लॉ अपना जो है वो रखेंगे, लगा के रखेंगे जी। पाकिस्तान आते साथ तो समझते हैं पाकिस्तान तो कानून तोड़ने वालों की जन्नत है ना, फिर सच्ची पूछे तो वो। लेकिन ये चीजें कब तक चलेंगी? ऐसे ही है, कब तक हमें आखिर कौम बनना ही पड़ेगा ना, बनना पड़ेगा। और आहिस्ता आहिस्ता बन रहे हैं। और देखिए कितना जो अभी पिछले दिनों अल्लाह ने इज्जत दी हमें, बिल्कुल ऐसी है, हमें चाहिए उस इज्जत को कायम दाम रखें। अगर देखें, अगर हमारी फौज ने ये जंग जीती है तो हम ये जंग भी जीत जाए, बिल्कुल ऐसी है। हम ये जो हमारी ईमान वाली जंग है, कानून ना तोड़ने वाली जंग है, ये भी जीत जाए, और ये करना पड़ेगा हमें इंशाल्लाह, और की जरूरत है इंशाल्लाह, और ये हम करके रहेंगे जी इंशाल्लाह। खैर वो कहाँ गए जी, शहरी कहाँ चले गए हैं? अच्छा, वो शहरी पता नहीं कहाँ गए हैं जी। ये किधर चले गए हैं सर? अच्छा, वो उधर जाके बैठ गए हैं जी। अभी वो बैठ गए हैं, वो क्या कह रहे हैं, पैसे शैसे मंगवा रहे हैं? नहीं, उनको बुलाना पड़ेगा। अच्छा, बुलाना पड़ेगा।
नहीं सर, वैसे क्या कह रहे हैं वो, पैसे मंगवा के पे करना है, ऑनलाइन करना है? मुझे उनके एक सिफारिशी का फोन भी आया। अच्छा, हमने ये रिक्वेस्ट की कि आपकी मेहरबानी पैसे जमा करवा दें। जबरदस्त सर, ये तो बहुत अच्छा साहब। अगर सिफारिश पे ये सारी गाड़ी छोड़ने पर फिर फायदा कुछ नहीं, फिर कोई फायदा नहीं, ऐसे ही है, फिर तो किसी चीज का मजा नहीं रह जाता जी। डिफॉल्टर देखे, 1 साल का डिफॉल्टर समझ में आती, 17 साल की तो नहीं समझ आती, बिल्कुल नहीं समझ आती। खैर वो शहरी आ रहे हैं, उनसे पूछ लेते हैं जी कि वो कैसे पे करेंगे, पे करने के लिए विलिंग हैं। ये बड़ी अच्छी बात है जी, मुझे खुशी हो रही है उनका चेहरा देख के कि वो कह रहे हैं मैं पे करने के लिए विलिंग हूँ। सर आप खैरियत से हैं? ठीक है, आप विलिंग हैं पे करने के लिए? हाँ, बेटे को मैंने कहा हुआ है। तो अभी पैसे मंगवा के पे कर रहे हैं? नहीं, वो हो जाएगा सिस्टम जो भी, मतलब पे कर देंगे, कंप्यूटर सिस्टम होता है। सर ये तो बड़ी अच्छी बात है, मुझे यकीन करें खुशी हो रही है। आपको पता है नदीम चौधरी साहब डिप्टी डायरेक्टर हैं जी, उन्होंने कहा मैं इनको सैल्यूट करूंगा अगर ये टोकन टैक्स अभी पे कर देंगे। इतना ज्यादा टैक्स है, ये बहुत अच्छे शहरी होने का, हाँ अच्छे शहरी होने का सबूत है। और उन्होंने एक जरा भी नहीं कहा कल का टाइम देने का, मैं अभी पे करता हूँ, अभी पे करता हूँ। ये सर आप सबूत दे रहे हैं कि आप एक अच्छे शहरी हैं। सही कह रहा हूँ मैं, अच्छे पाकिस्तानी कह दिया मैंने, वो सिस्टम जो है ना वो जो ही होगा। जबरदस्त, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो वेरी मच जी, ये बड़ी अच्छी बात है जी। देखिए मिसाल बनी है, ये बाकियों के लिए बिल्कुल मिसाल मिसाल बनी है कि चले 17 साल में भी उनको कोई प्रॉब्लम बनी है, वो आउट ऑफ कंट्री हो या मसला हो, फौरन पे कर रहे हैं। बिल्कुल तो बाकी हजरात भी जो डिफॉल्टर हैं वो मेहरबानी करें जी, पे तो करना ही करना है, ऐसा हल कोई नहीं है, ऐसी है कोई हल नहीं है। तो टाइम से पे करें और पे करके इज्जत बचाएं, ऐसा मीटर ही चलता ही रहना है। ये कौन सा यहाँ पे रुक जाना, बिल्कुल इस साल का नहीं पे करेंगे बाद में डबल हो जाएगा, डबल हो जाएगा, ऐसे ही है। और सबसे बड़ी बात फाइन ऐड होता जाएगा, बिल्कुल फाइन ऐड होता जाएगा। तो टाइम से पे करें जी, बड़ी अच्छी बात है। खैर एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, उसके बाद दोबारा मुलाकात होती है। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। हमारे साथ 3 नए एक्साइज के ऑफिसर्स खड़े हुए हैं जी। ये न्यू कमर्स हैं और ये अभी अंडर ट्रेनिंग हैं। रोड पे 7 दिन को ले जाया गया ट्रेनिंग के लिए, जिनमें एक खातून है और 2 हमारे भाई हैं जी साथ उनके। हिजाब फातिमा हमारे साथ मौजूद हैं। मैं सब खैरियत से ठीक है? आपको कैसा लग रहा है डिपार्टमेंट ज्वाइन करके? सबसे पहले मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, एक पब्लिक डिपार्टमेंट है, ग्रास रूट लेवल पे लोगों के साथ एंगेज करने का मौका मिलता है, दैट्स व्हाई आई एम फीलिंग वेरी गुड। ज़बरदस्त। और आपको अब ट्रेनिंग के दौरान आपको रोड पे भी लाया जा रहा है, साथ दिखाया जा रहा है कि रोड पे यानी कि फील्ड में और ऑफिस में बड़ा फ़र्क होता है, और फील्ड में आके क्या क्या आपको जो है जी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, टैकल करनी पड़ती हैं अपने तरीके से बहैसियत खातून। मेरे ख्याल से किसी खातून को डील करना आपके लिए ज़्यादा ईजी होता होगा। नहीं, बीइंग अ पब्लिक ऑफिशियल, ठीक है, मुझे ट्रेन किया जा रहा है कि मैं दोनों जेंडर्स के साथ न्यूट्रली करूं, लेकिन एक ये है कि अगर कोई फीमेल होती हैं जैसे सिटीजन्स में, तो उनको मेरे साथ इजीली बात करने का मौका मिल जाता है, मैं उनको कंफर्ट पहले फील करवाती हूँ। बिल्कुल ऐसी है। एंड इतना कोई खास हार्श एक्सपीरियंस नहीं है, बिकॉज मेरा डिपार्टमेंट मेरे साथ है, मेरे कलीग्स मेरे साथ हैं, और एज अगर मैं फील्ड पे आई हूँ तो दैट्स व्हाई आई एम नॉट थिंकिंग दैट आई एम अ वुमन, आई एम थिंकिंग दैट आई एम अ पब्लिक ऑफिसर। अच्छा मिस, मैं आपको एक बड़ा ज़बरदस्त वाक़या बताता हूँ जी। एक दफ़ा यहीं पे एग्जैक्ट इसी जगह पे हम खड़े हुए थे, इंस्पेक्टर फातिमा खान है आपके डिपार्टमेंट से, वो यहाँ पे यहाँ पे ड्यूटी अपनी दे रही थी जी। एक होंडा सिटी गाड़ी आती है, उसमें एक लेडी थी। वो लेडी आते साथ सबसे बदतमीज़ी करना शुरू हो गई जी, लाउड हो गई, बोलना शुरू हो गई, चीखना शुरू हो गई, गाड़ी से बाहर निकली हैं, बाहर निकल के बदतमीज़ी की और बहुत लाउड हो गई। द ओनली ऑफिसर जिन्होंने उन्हें टैकल किया, काम डाउन किया और कहा कि टैक्स पे किए बगैर आप नहीं जा सकती, आप जितना मर्जी यहाँ पे तमाशा कर लें, वो शी वाज इंस्पेक्टर फातिमा खान। तब मुझे पता चला कि इस डिपार्टमेंट में स्पेशली यहाँ पे ख़वातीन का होना कितना ज़रूरी है। क्योंकि मैं आपको टू बी वेरी ऑनेस्ट, कैमरा है सामने, मैं सच बताऊँ आपको तो ऑन कैमरा वो ये है कि हम मर्द अब डरते हैं कि ख़वातीन से हम ज़रा से भी बदतमीज़ी कर दें तो वो बात कहीं से कहीं को चली जाएगी। तो ये ज़ाहिर है हमारे ऑफिसर्स भी सारे सोचते होंगे, तो इसीलिए खातून का साथ होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ऐसा ही है। कल भी मैंने इस तरह के एक केस देखा है, तो मैडम को सबसे पहले मैंने टैकल किया कि मैडम आपका टैक्स शॉर्ट है, 2 साल का शॉर्ट है, सो काइंडली आप लाउड ना हो, ठीक है, ये आपकी ड्यूटी थी, आपको पे करना चाहिए था फिजिकल केयर्स खत्म होने से पहले। नाउ आपने नहीं पे किया, दैट्स व्हाई वी आर सेइंग कि आप करके जाएं। तो इस तरह के केसेस डील करने के लिए फर्स्टली तो मैं प्रोमिनेंट होती, मैं करती हूँ, बाकी मेरा डिपार्टमेंट सारा है। और अगर कोई इस तरह का ना भी करे तो फिर अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशंस जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बनाई हुई है, फिर हम उसके मुताबिक उनको टैकल करते हैं। बिल्कुल टैकल करते हैं, ठीक है। आप आहद अजीज साहब खैरियत से ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा भाईजान, आपका भी अंडर ट्रेनिंग चल रही है, मेरे ख्याल से कुछ दिन हुए हैं आपको फील्ड में आए हुए, कैसा लग रहा है आपको? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है और लोगों की तरफ से भी अच्छा रिस्पांस हमें देखने को मिल रहा है। और पब्लिक बदतमीजी तो नहीं करती? नहीं, कोई बदतमीजी नहीं करती। ठीक है। और कितनी गाड़ियाँ रोजाना की बुनियाद पर तकरीबन रोक? तकरीबन 150 के करीब हम लोग गाड़ियाँ। ज़बरदस्त। हम लोग काफ़ी सीखने को मिल रहा है और पब्लिक डीलिंग में हमें एक्सपीरियंस मिल रहा है, हमें लोगों से बात करके अच्छा लग रहा है, एक्सपोजर बढ़ रहा है, बिल्कुल एक्सपोजर बढ़ रहा है।
कॉन्फिडेंस बढ़ता है, एक्सपोजर बढ़ता है, ये चीज़ें बड़ी बेहतर हो जाती हैं जी। और सोहेब साहब आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक। कैसा लग रहा है आपको डिपार्टमेंट ज्वाइन करके? सबसे पहले तो मैं डिपार्टमेंट के बारे में कहूँगा कि डिपार्टमेंट ने हमें बहुत अच्छे तरीके से वेलकम किया है और अभी हम अंडर ट्रेनिंग है और हमें बिल्कुल ऐसा महसूस नहीं करवाया कि हम डिपार्टमेंट से अलग हैं। बहुत अच्छे तरीके से हमारी ट्रेनिंग जारी है। ज़बरदस्त। और फील्ड में आके कैसा लग रहा है? फील्ड के अंदर भी पब्लिक इंगेजमेंट हुई है, तो पब्लिक के साथ डील करने में भी यानी कि हमारे सीनियर्स हमें बहुत अच्छे तरीके से गाइड कर रहे हैं और हमें पब्लिक डीलिंग में बहुत यानी कि बेहतर तरीके से हर रोज़ कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है, जो कि हमारी पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। आपको सोहेब भाई अगर ऑप्शन दी जाए कि आपने चूज़ करना है कि आप फील्ड वर्क करना चाहते हैं या ऑफिस वर्क करना चाहते हैं, व्हाट विल यू चूज? देखिए जी, जो हमारा एक्साइज एंड टैक्सेशन का रीजन सी लाहौर है, इसका काम है मोटर ब्रांच को डील करना सारा। ये जो रोड चेकिंग है, ये भी असल में हमारी कैंपेन का हिस्सा है कि लोगों को अवेयरनेस दी जाए कि आपने टोकन टैक्स पेड करना है। अब चूँकि हमारा फाइनेंशियल ईयर जो कि 30 जून के करीब एंड होने पे आ रहा है, तो हमने लास्ट वीक इसीलिए ये रोड चेकिंग को अरेंज किया है कि जो लोग हम किसी भी तरह से लोगों को अवेयर कर सकें जिनका पेंडिंग है टोकन टैक्स, तो उनको भी टैक्स नेट के अंदर शामिल किया जाए और ताकि नेक्स्ट ईयर वो बाकायदा टाइम पे हमें इस तरह उन्हें रोकने की ज़रूरत ना पड़े और वो पहले से अपना टोकन टैक्स जो है पे करें। इंशाल्लाह। आप तीनों को बेस्ट ऑफ लक जी, और अल्लाह करे आपका एक्साइज के साथ साथ डिपार्टमेंट के लिए भी और आपके लिए भी, दोनों के लिए मुफीद रहे। थैंक यू सो वेरी मच जी। नदीम जोई साहब हमारे साथ दोबारा मौजूद हैं। सर, नए जो है जी आपके पास आपके शागिर्द आए हैं, नए ऑफिसर्स आपके पास हैं जिनको आप ट्रेन कर रहे हैं जी। जी। तो इनका बच्चों का कैसा रिस्पांस है जो नए आ रहे हैं? बहुत अच्छा, बहुत मेहनती बच्चे हैं जी, और सबसे बड़ी बात है खुद कह रहे हैं, सबसे बड़ी देखिए गर्मी कितनी जबरदस्त है और ये बच्चे कह रहे हैं हमने, और सबसे बड़ी बात ये कभी नहीं कहा कि हम थक गए हैं, हम जा रहे हैं, बैठ रहे हैं और कामयाब ऑफिसर बनेंगे इंशाल्लाह। जबरदस्त, इंशाल्लाह। अच्छा, खुद कह रहे हैं कि हमने फील्ड में जाना है? जी बिल्कुल, ये बड़ी बात है। वो हमारी बेटी है जी माशाल्लाह, हिजाब फातिमा, वो तो हमें स्पेशली कहती है कि सर मैंने नाके भी चेक करने हैं। और सबसे बड़ी बात ऑफिस के अंदर मैं समझता हूँ जो बच्चे सवाल जो अब जरा करते हैं सवाल, वो कामयाब बने, वो कामयाब बनते हैं। क्वेश्चन बड़े करते हैं, हमें पूछते हैं सर ये बताएं फलां, और ये इंशाल्लाह कामयाब हो गए। जबरदस्त। और उस्ताद आपके जैसा हो तो सर बेशक कामयाब जी। नहीं, ये हकीकत है जी। नदीम चोई साहब जितना बेहतर गाइड कर सकते हैं इनको, मेरे ख्याल से और भी ऑफिसर्स होंगे, लेकिन मैं पर्सनली जो जानता हूं उनको नदीम चोई साहब। बेटी है, ये बेटे हैं माशाल्लाह, ठीक है, हमारा हक बनता है। और ऑफिसर से जा रहा हूँ एक बाप वाला सलूक, बिल्कुल ऐसी बेहतर है। सर अल्लाह आपको खुश रखे जी, और आपको ऐसे ही आवाम के लिए, पब्लिक के लिए, हुकूमत के लिए मेहनत करने के लिए यही बरकरार रखे जी। अभी हमारे पास वक्त खत्म हो गया, जिंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। मुझे इजाजत दें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।